कैसे हो प्यारे बच्चों। आज हम फिर आर्मी का सेट नंबर 3 जो हमने आर्मी के 50 प्रैक्टिस सेट की सीरीज चलाई हुई है, तो सेट नंबर 3 का मैथ से लेकर चलते हैं। सबसे पहले तो जो बच्चे हमारी वीडियो को देख रहे हैं जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, एक तो वीडियो को देखने के बाद लाइक ज़रूर करना क्योंकि हमारा प्रोत्साहन बढ़ता है, और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना कि क्या गलती हमारे से हो रही है पढ़ाने में, क्या हम सही पढ़ा रहे या नहीं पढ़ा रहे या गलत पढ़ा रहे, जैसा भी पढ़ा रहे तो उसे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताया करो, या आपको अच्छा लग रहा नहीं लग रहा सब देखने में। ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो मैथ्स को लेकर चलते हैं, और मैथ्स में 31 क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट है। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखते हैं क्या दिया हुआ है। यदि 2x + 2 गुणा का चिन्ह है प्यारे बच्चों बीच में, x = 3 + 8, एक कैलकुलेशन का सवाल दिया हुआ है जिसमें हमें x की वैल्यू बतानी है कैलकुलेशन को सोल्व करके। तो चलो कैलकुलेशन को सोल्व करते हैं। कंडीशन क्या दिया उसे नीचे लिख लेते हैं हल में। इसने दिया आपको 2x + 2, देखो यहाँ दिया हुआ है इंटू का निशान, x + 3 प्लस कितना दिया हुआ है 8 बराबर कितना दिया हुआ है 2x = 1 प्यारे बच्चों, और कितना दिया हुआ है x + 5। ये तो आपको दिया हुआ क्वेश्चन था जो आपको पर यहाँ पे दिया हुआ है। अब हल करने का तरीका चलते हैं, ले गए क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं 2x की x में करते हैं। जैसे हम 2x की x में करेंगे तो 2 और x की कितनी हो जाएगी 2, 1xu। फिर क्या करेंगे 2x की कहीं में करेंगे 3 में, तो 2x की 2 × 3 = 6 और x जो का तो, क्योंकि x तो उसकी साथ में है नहीं। अब किसकी करेंगे प्यारे बच्चों 2 की x में, तो कितना हो जाएगा आपका 2x। अब फिर क्या करेंगे 2 की कहीं में करेंगे 3 में, तो 2 से कितना हो जाएगा 6 और प्लस कितना है आपका 8 बराबर। उधर भी इसी प्रकार चलते हैं। पहले 2x की x में करेंगे तो आपका 2x² हो जाएगा प्यारे बच्चों, प्लस आपका कितना हो जाएगा 2x की कहीं में करेंगे 5 में, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा आपका 10x। 1 की करेंगे x में तो x से कम x, और 1 की करेंगे हम 5 में तो 5 से कम कितना हो गया आपका 5। चलो प्यारे बच्चों जो कंडीशन बराबर है उसे काट देते हैं। 2x² दोनों साइड में बैलेंस बराबर है तो क्लियर कट गया। अब x को जोड़ लेते हैं, तो क्या जोड़ लेंगे प्यारे बच्चों 6x और 2x कितने हो जाएंगे 8x, प्लस कितना हो जाएगा 8 और 6 कितना आपका 14 बराबर, वो भी प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा आपका 11x और प्लस कितना हो जाएगा आपका 5। अब x एक तरफ और संख्या एक तरफ, जब इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और जब इधर ले आएंगे प्यारे बच्चों ये भी माइनस का हो जाएगा। देखो मैं एक बात बता कर चलूँ, जैसे बराबर आपका ये बीच में बराबर है, एक बार बात ध्यान से समझेंगे। यदि कोई संख्या इधर प्लस की है, हम इसे दूसरी साइड ले जाते हैं तो प्यारे बच्चों वो सेन कहीं का हो जाता है, वह माइनस की हो जाती है जो प्लस की संख्या है। यदि वो इधर माइनस की है तो कैसे हो जाती है प्लस की, क्योंकि प्लस का संबंध माइनस से है और माइनस का संबंध प्लस से। कुछ बच्चे क्या करें भाग में ले जा, गुणा में ले जा, नहीं, प्लस का संबंध कहीं से है माइनस से, माइनस का संबंध कहीं से है प्लस से। यदि कोई संख्या इधर गुणा में है तो पहली साइड में अगर हम बराबर से इधर ले जाएंगे तो वो कहीं में चली जाएगी भाग में चली जाएगी प्यारे बच्चों, बटे में चली जाती है, और जो इधर क्या है भाग में है तो दूसरी तरफ कहीं में चली जाती है वो गुणा में। तो गुणा का संबंध भाग से है और भाग का संबंध गुणा से है, और जोड़ का संबंध घटा से, घटा का संबंध जोड़ से। प्यारे बच्चों जिन बच्चों का बेसिक थोड़ा कमजोर है तो छोटी छोटी बातों पे जो मैं बीच में देता रहूं या बीच में बताता रहूं तो उन पे ध्यान देते रहें। आगे बढ़े तो हम क्या कर लेंगे, इसे इधर ले आऊंगे प्यारे बच्चों, तो ये तो हो जाएगा 14 में से आपके कितने गए 5, तो 14 में से 5 गए आपका 9 बच गए इधर, और आप क्या करेंगे 11x में से डायरेक्ट ही घटा, तो 11 में तो 8 के कितना बच गया 3x। अभी कहीं में गुणा में, अब कहीं में चल जाएगा भाग में, तो 3 × 9, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों 3, विकल्प में है आपका बी। बस और कुछ नहीं करना था आपको, बस जरा सी एक कैलकुलेशन थी जो हमें क्या करनी थी सोल्व करनी थी। ठीक है, कैलकुलेशन को सोल्व करें। मैंने बताया था आपको आपके सेट में 2-3 सवाल कैलकुलेशन संबंधी आपको जरूर मिलते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन लेके, प्लस माइनस का फैक्ट, गुणा भाग का फैक्ट, कैलकुलेशन का पद चलते हैं लेके। x की वैल्यू निकालनी थी। जब कोई चीज़ प्यारे बच्चों इधर भी और इधर भी दोनों साइड बराबर होती है तो चीज़ आपस में क्या हो जाती है क्रॉस हो जाती है। अगला क्वेश्चन चलते हैं लेके, क्वेश्चन नंबर 32 में देखते हैं क्या दिया हुआ है प्यारे बच्चों। आपको मात्रक चेंज करना है, दूरी का मात्रक है। इसने कहा 10 किलोमीटर कितने मिलीमीटर के बराबर होगा। चलो मैं एक चार्ट लिखता हूँ मात्रक का, जिससे आपको कोई भी मात्रक बदलने में कोई परेशानी नहीं होगी। चलो चलते हैं लेके। सबसे पहले प्यारे बच्चों हम लेते हैं किलोमीटर, किलोमीटर से नीचे लेते हैं हेक्टोमीटर, छोटा होता है किलोमीटर से हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर से नीचे होता है आपका डेकामीटर, डेकामीटर से नीचे होता है प्यारे बच्चों मीटर,
मीटर से नीचे होता है आपका डेसीमीटर, डेसीमीटर, और डेसीमीटर से नीचे होता है आपका सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से नीचे होता है प्यारे बच्चों मिलीमीटर, जिसमें आपको पूछा गया है। एक बात और, 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होते हैं प्यारे बच्चों, 10। जब भी हम नीचे की तरफ को चलते हैं बदलने के लिए, बड़े मात्रक को छोटे मात्रक में चलते हैं बदलने के लिए, तो प्यारे बच्चों गुणा का प्रयोग करते हैं, और जब छोटे मात्रक को बड़े मात्रक में बदलते हैं तो प्यारे बच्चों भाग का प्रयोग करते हैं। तो 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर, 1 हेक्टोमीटर में 10 डेकामीटर, और 1 डेकामीटर में प्यारे बच्चों 10 मीटर, और 1 मीटर में 10 डेसीमीटर। यही है आपका 10-10 का डिफरेंस रहता है। चलो बदलते हैं, हमें बदलना किसे है प्यारे बच्चों, 10 किलोमीटर, और 10 किलोमीटर को कहीं में बदलना है, कहीं में बदलना है प्यारे बच्चों मिलीमीटर में। चलो बदलते, कितने गुणा करनी पड़ेगी, 1 10, 2 3 4 5, और प्यारे बच्चों 6, और कहीं बदल गया आपका मिली, कहीं बदल गया प्यारे बच्चों मिलीमीटर में। घात में कैसे लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 7, घात में लिखा हुआ है 10 की पावर 7 मिलीमीटर। मात्रक बदलने का इससे मस्त तरीका नहीं है प्यारे बच्चों। जैसे हम आयतन, क्षेत्रफल, कोई भी कैलकुलेशन को आप हल करो, बहुत ही छोटा सा चार्ट है, ठीक है ना। जब भी प्रत्येक को प्रत्येक में बदलते हैं तो 10-10 का अंतर होता है। किलोमीटर को हेक्टोमीटर में बदलते हैं, ठीक है ना, हेक्टोमीटर को डेकामीटर में। आपसे पूछ ले जाता है 1 डेकामीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, तो 1 डेकामीटर में 10 दाई 100, तो 10-10 की मल्टीप्लाई प्यारे बच्चों, कितने की, 10-10 की। तो हमने क्या करें, किलोमीटर था, किलोमीटर को हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, और आपका मीटर, और आपका डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, इस प्रकार हम मल्टीप्लाई 10-10-10-10, जैसे स्केल में होता नहीं। 1 सेंटीमीटर में अगर हम स्केल देखें तो यहाँ पे 0 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। फिर आपका यहाँ से 1 सेंटीमीटर, तो बीच में कितने चिन्ह होते हैं छोटे छोटे, 10 में कहीं के होते हैं मिलीमीटर के, तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। कितने होते हैं प्यारे बच्चों, 10 मिलीमीटर। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं लेके, सही समझ में आ रहा होगा आपको। चलो जी आगे बढ़े। बस थोड़ा सा जब भी आप मैथ्स पढ़ो, कॉफ़ी और पेन लेके हर एक चीज़ को नोट करते रहें, समझते रहें, और कैलकुलेशन को हल करते रहें। सीखेंगे जब प्रयास करेंगे। चलो प्रतिशत का एक बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, पहली बार प्रतिशत का, ये आपका क्वेश्चन प्रतिशत का है। चलो सबसे पहले मैं प्रतिशत की आपको एक बात बता के चलूँ। जब भी हमें प्रतिशत में कहीं पे भी कुल मान ज्ञात करना होता है प्यारे बच्चों, कुल मान, मैं एक उदाहरण लेकर चलता हूँ, कुल मान कैसे ज्ञात करना है। जैसे मैंने कहा प्यारे बच्चों कक्षा है, तो कक्षा में एक तो आपके लड़के हैं और एक आपका क्या है, लड़की। मैंने कहा लड़के हैं 40%, लड़की है 360, यह तो होगी आपकी प्रतिशत में, यदि आया आपका संख्यात्मक मान। तो उसने पूछा है कक्षा में कुल विद्यार्थी बताने आपको कि कक्षा में जो है कुल विद्यार्थी कितने हैं, कुल विद्यार्थी। तो कुल विद्यार्थी टोटल मान है, कुल विद्यार्थी प्यारे बच्चों टोटल मान है लड़के जमा लड़की। तो कक्षा में क्या बताने हैं, कुल विद्यार्थी। तो जब भी हमें प्रतिशत में कुल मान निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, उसी का ही प्रतिशत मान उसी के ही संख्यात्मक मान के बराबर कर दे जिसका दिया हुआ है। प्रतिशत मान कितना दिया हुआ है, 40% लड़के हैं, तो 60% क्या है, लड़की। ये 60% किसके बराबर है, 360 के। तो क्या निकल कर आ जाएगा, कुल विद्यार्थी। तो प्यारे बच्चों जैसे ही मुझे कुल विद्यार्थी निकालना है तो कुल विद्यार्थियों का 60% मतलब 60/100 और बराबर 360। लड़कियों की संख्या बराबर लड़कियों की संख्या। मेरे प्यारे बच्चों ये आपका प्रतिशत में है, ये आपका कैसे है, विदाउट प्रतिशत है। तो दोनों कंडीशन को क्या कर देंगे, आपस में बराबर कर देंगे। इक्वेशन को काट देंगे, 60 यानी कि 6 छंग 36 और कितना आ जाएगा, 100 की गुणा कहीं में करेंगे, कहीं में प्यारे बच्चों बटे में, कहीं में चला जाएगा गुणा में। तो आपका जो कुल विद्यार्थी आपका ज्ञात हो जाएगा, कुल विद्यार्थी तो हो जाएगा आपका 600। तो कितने हो जाए कुल विद्यार्थी, तो 600। तो क्या बात समझे कि जब भी हमें प्रतिशत में कुल मान निकालना होता है तो उसका प्रतिशत मान और उसी का ही जो दिया हुआ संख्यात्मक मान है, दोनों को क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। तो हम भी यही करेंगे। देखो प्यारे बच्चों हैं, अभी हमें क्या निकालना है, पास फेल का सवाल है, ठीक है ना। पेपर दिए हुए एक छात्र ने, एक छात्र परीक्षा में 60 अंक प्राप्त करता है। कोई पेपर हुआ और उसने एक पेपर में मतलब परीक्षा हुई पर उसमें 60 अंक प्राप्त किए, चलो, और 20 अंक से फेल हो जाता है।
तो 80 अंक चाहिए प्यारे बच्चों पास होने के लिए, सीधी बात होगी। 60 तो उसने प्राप्त करे, 20 से क्या हो गया, फेल हो गया। तो उसे पास होने के लिए जो उसके पास अंक है ना प्यारे बच्चों, वो कितने हैं, 80 अंक है, ठीक है ना। यदि पास का अंक 40% हो, यानी कि जो पास की प्रतिशत दी है आपको, पास की प्रतिशत दी है वो दी है 40%, तो कुल अंक कितने थे, यानी कि आपको बताना है परीक्षा में कुल अंक कितने थे। तो अभी मैंने क्या बताया था प्यारे बच्चों, अगर हमें कहीं भी कुल मान निकालना है तो हम क्या करते हैं, उसी के ही प्रतिशत मान को उसी के ही यानी कि पास बराबर पास कर देंगे। तो हमें निकालना है कुल अंक। कुल अंक तो आपको पता होगा, कुल पूर्णांक, जैसे 10वीं में कुल पूर्णांक 600 का, उसका 600 का, आपका इंटर में जो कुल पूर्णांक होता है आपका 500 का, कुल पूर्णांक जितने में से आप प्राप्त करते हो, ठीक है ना, उसे कुल पूर्णांक बोलते हैं या कुल अंक भी बोलते हैं। तो कुल अंक का 40% पे वो विद्यार्थी पास होता है, 40/100, और पास कितने पे होता है, 80 पे, ठीक है ना प्यारे बच्चों, क्योंकि प्रतिशत कहीं की दी हुई है पास की, तो पास बराबर पास। 60 उसने प्राप्त करे, 20 से वो फेल हो गया, 60 + 20 = 80, ये किसके अंक हो गए, पास के, तो पास बराबर पास। 40 दूनी 80, 100 दूनी 200 प्यारे बच्चों। सवाल तो 1 सेकंड का है, सवाल तो 1 सेकंड का है, बस थोड़ा सा समझने का मेथड है। चलो जी आगे चले, अगला क्वेश्चन, आंसर आ गया आपका 200। तो कुल अंक पास होने के लिए चाहते 200 अंक। अगला क्वेश्चन बढ़ाएंगे। मैथ्स हार्ड नहीं है, बस आपका थोड़ा से कंडीशन समझ में आ जाओ प्यारे बच्चों, और कोई इतना हार्ड नहीं है। चलो जी, समानुपाती का सवाल आ गया, मध्य समानुपाती। मैंने आपको समानुपात के बारे में बताया था, समानुपात में हमेशा 4 संख्या हो, A/B, समानुपात C/D। और समानुपात कैसे क्लियर मानने जाओ वो भी बात बताई थी पिछली वीडियो में, जब ये दोनों मान की गुणा और ये दोनों मान की गुणा आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, यानी कि बार बार की गुणा, यानी कि A/D प्यारे बच्चों B/C के इक्वल हो जाए, तो हम कह देते हैं कि क्या है, समानुपात में है। फिर हम समानुपात के अगर प्रकार नोट करें, वही प्रकार से संबंधित सवाल है। समानुपात 3 प्रकार का होता है, एक तो आपका मध्य समानुपाती, एक आपका तृतीय समानुपाती, एक आपका चतुर्थ समानुपाती, चतुर्थ समानुपाती। तो ये 3 प्रकार का प्यारे बच्चों समानुपाती होता है आपसे पेपर में। तो ये मध्य समानुपाती पूछा गया है। मध्य मतलब देखो ये बीच वाला, यू बीच वाला प्यारे बच्चों, देखिए बीच वाला, ये दोनों बीच में ही है, ये दोनों मध्य में ही है। तो ये दोनों पद पूछे गए हैं आपसे कि दोनों पद कितने हैं, तो लिखते कैसे हैं। चलो मध्य समानुपाती आपसे पूछा गया है, लिखने का तरीका देखेंगे। पहला A की वैल्यू दी है 4, मध्य निकालना है x, समानुपात x, क्योंकि प्यारे बच्चों दोनों क्या हैं, मध्य ही है भाई। आपके ये क्या हो गए, बीच में, जो बीच में उसे क्या कहेंगे, मध्य। तो ये भी मध्य, ये भी मध्य, और अनुपात कितना हो गया, 16। अनुपात कितना हो गया, 16। अब क्या करेंगे, बार बार की गुणा एक तरफ, अंदर की गुणा एक तरफ। इस प्रकार हम क्या निकालते हैं, मध्य समानुपाती। क्या निकालते हैं प्यारे बच्चों, मध्य समानुपाती। पहली 4 आपको पहली संख्या A की वैल्यू दी है, या 4 होगी। इन दोनों की वैल्यू अभी x, ये अभी x पुट कर लिया, निकालने है, या मैंने कितनी आपकी 16 दी हुई है, तो मान रख दिया। अब आपका x की 2 प्यारे बच्चों, x गुणा x, 16 चौके कितना हो गया, 64। x बराबर वर्ग घटा के वर्गमूल 64, और कितना आ जाएगा आपका 16 चौके 64, उसका 8 का वर्ग, सॉरी 8 का वर्ग प्यारे बच्चों। किसका वर्गमूल है, 8 का वर्गमूल है। तो आपका मध्य समानुपाती कितना हो जाएगा, 8। बार बार की गुणा एक तरफ, अंदर की गुणा एक तरफ, 16 चौके 64, x स्क्वायर बराबर 64, x बराबर √64, वर्ग घटा के वर्गमूल लगाओगे, और 64 किसका वर्गमूल है प्यारे बच्चों, 8 का। अगला क्वेश्चन चलेंगे, जब तृतीय चतुर्थ निकालने की बारी आओगी, उसी कंडीशन को मैं वही बताऊंगा। पहला मध्य, हमने अनुपात समानुपात के बारे में सीख लिया कि समानुपात को सोल्व कैसे करते हैं, उसकी कंडीशन कैसे चलती है, उसके प्रकार आपने सीख लिए, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रकार है प्यारे बच्चों, मिलते रहते हैं किसी न किसी परीक्षा में। अगला क्वेश्चन चलते हैं, लेखक क्या दिया हुआ है देखते हैं। बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल, देख लो क्या है, गुणा करनी है। 1 सेकंड का सवाल है प्यारे बच्चों, बस क्या करना है, दशमलव बताना है कितने स्थान पावेगा। यानी कि अगर हम 64 की मल्टीप्लाई 14 में करें तो उनकी मल्टीप्लाई बैठती है 896। यहाँ भी 896, आपका यहाँ भी 896, यहाँ भी 896 प्यारे बच्चों, यहाँ भी 896। हर कैलकुलेशन में 896 है। लेकिन आपको क्या बताना है, दशमलव कहाँ होगी। मैंने बताया था गुणा में दशमलव प्यारे बच्चों, गुणा में दशमलव जुड़ जाती है।
गुणा में दशमलव जुड़ जाती है, तो जोड़ के बताओगे प्यारे बच्चों, साफ करके बताओगे। गुणा में दशमलव जुड़ जाते, जोड़ो तो कितने पे होगी? बस 1 2 3 4 अंक तो यहाँ है, 5 6 7। जिस विकल्प में 7 अंक पर दशमलव लगी हुई है वही मेरा आंसर है, गुणा करने की जरूरत नहीं है, गुणा सारी इक्वल है। 1 2 3 4 5 6 7, पहला ही ऑप्शन क्लियर। बस जरा सी देर का सवाल था, गुणा बतानी थी बस प्यारे बच्चों। गुणा में दशमलव जुड़ जाती है तो 4 स्थान पे थी, 4 स्थान क्लियर। अगला क्वेश्चन चलते हैं लेकर, अगला क्वेश्चन चलते हैं। द्विघात समीकरण को सोल्व करना है। देखो प्यारे बच्चों, एक द्विघात समीकरण आर्मी के सेट में हल करने के लिए पक्का आती है और उसका आपको हल करना जरूर आना चाहिए। एक्स की वैल्यू भी पूछ लेता है वो, डायरेक्ट गुणनखंड भी पूछता है, तो यहाँ से आपसे गुणनखंड भी पूछे हैं, ये भी कह देता है इसके गुणनखंड करो, बात वही है। तो मैं समीकरण यहाँ लेकर चलता हूँ। समीकरण दी है x² - 4x - 12 बराबर 0। तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 12 के ऐसे टुकड़े, जो आपको 12 दिया हुआ है, 12 के ऐसे टुकड़े, अगर यहाँ माइनस हो तो घटा के, अगर यहाँ प्लस हो जोड़ के, 12 के ऐसे टुकड़े जिनकी घटा कितनी हो 6, तो वो 4 हो प्यारे बच्चों। 12 के ऐसे टुकड़े जिनकी घटा कितनी हो, यानी कि जिनका अंतर कितना हो आपका 4, तो हो गया प्यारे बच्चों 6 दूनी 12, यानी कि 6 में 2 की गुणा करें तो 12, और 6 में से और आप 2 घटा दो तो प्यारे बच्चों कितना बचेगा आपका 4। तो अब क्या करेंगे, जो 4 है ना, 4 के स्थान पे क्या लिखेंगे, x² माइनस, मैं पूरा खोल के 6 - 2 और x और 12 और बराबर कितना हो गया 0। तो x की गुणा अंदर लेंगे, जब कोस हटाओगे प्यारे बच्चों, इधर से माइनस जाएगा, इधर से x जाएगा, तो चिन्ह पलट जाएंगे, x² माइनस का 6x और माइनस माइनस प्लस के 2x और -12 बराबर 0। अब दो के जोड़े बना लेते हैं। तो इसमें से कितना एक बार आ गया प्यारे बच्चों, x आ गया ना, तो x आ गया, x की 2 थी, x एक बार चलेगा तो x रह गया, और x चलेगा तो माइनस के 6 रह गया। यहाँ तक कितना आ गया प्यारे बच्चों, 2 कॉमन आ गया, तो x - 6 और बराबर कितना होगा 0। तो अगर हम इसमें से x - 6 को बाहर निकाल लें तो कितना बच जाएगा आपका, x + 2 और बराबर कितना होगा 0। वैसे यहाँ मान नहीं निकलवाए, अगर इक्वल में 0 देता है तो प्यारे बच्चों मान निकलवाता है, लेकिन मान नहीं निकलवाए, केवल टोटल आपसे गुणनखंड पूछे हैं, तो हम भी गुणनखंड बताओगे। तो x - 6 और x + 2, x - 6 x + 2। गुणनखंड करने द्विघात समीकरण के पक्का आना चाहिए विद्यार्थियों से, आपसे द्विघात समीकरण पक्का पूछी जाती है। 1-2 वीडियो मैंने बताया था, जैसे आपके 5-6 सेट हल हो जाएंगे, तो 1-2 वीडियो बीच में जैसे बेसिक की द्विघात समीकरण, वर्गमूल, घनमूल, इनकी मैं डालता रहूँगा बीच में, और आप जी लगा कर देखते रहें, समझते रहें और बहुत ही अच्छी तैयारी करते रहें प्यारे बच्चों। आगे बढ़े, देखते रहें, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, द्विघात समीकरण के गुणनखंड करने थे बस, और कुछ नहीं, इससे ज़्यादा है, ठीक है ना, वो मैं करके दिखा दिया। 12 के टुकड़े, अगर यहाँ चिन्ह जमा का होता हो तो जोड़ का 4 बनाते, अगर यहाँ चिन्ह माइनस का है तो घटा का 4 बनाओगे, तो 6 दूनी 12, ठीक है ना। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं तो 4 तिये भी 12 हो सके, 4 तिये भी 12, लेकिन अगर 4 में से 3 घटावे तो 1 बचे, लेकिन यहाँ चाहिए कितना 4, ठीक है ना, यहाँ कितना चाहिए प्यारे बच्चों 4। अगला क्वेश्चन चलते हैं लेकर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। त्रिभुज के बारे में दिया हुआ है प्यारे बच्चों, त्रिभुज के बारे में, ज्यामिति संबंधी क्वेश्चन है, त्रिभुज के बारे में दिया हुआ है। देखो त्रिभुज ज्यामिति के अकॉर्डिंग 6 प्रकार के होते हैं, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग 5 प्रकार के होते हैं। 6 3 कोणों से और 3 भुजाओं से। तो प्यारे बच्चों यहाँ दिया हुआ है आपको, जो होते हैं हमारे 3 कोणों से होते हैं, कोणों का जिक्र करेंगे बस। पहला तो होता है आपका न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, और दूसरा होता है आपका समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, और फिर आपका तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज। इनकी आकृति कैसे आती है प्यारे बच्चों, आकृति लेकर चलते हैं। यदि न्यून कोण त्रिभुज है तो इस टाइप की आकृति आती है, ठीक है ना, जैसे कोण आपका 80 का हो गया, 90 से छोटे रहेंगे सारे कोण, इसमें 90 से छोटे ही रहेंगे। यू कोण आपका कितने का हो गया 70 का, तो 80 और 70 कितना हो गया आपका 150, तो ये कोण कितने का बचेगा प्यारे बच्चों 30 का, कितने का बचेगा आपका 30 का, ठीक है ना। अच्छा, समकोण त्रिभुज की आकृति इस प्रकार होगी, ये आपकी आकृति समकोण त्रिभुज, इसका एक कोण कितने का होगा 90 का होगा, यू कोण मैंने 60 का ले लिया, यू कोण मैंने 30 का ले लिया। अधिक कोण त्रिभुज की आकृति इस प्रकार आती है,
उसका एक कोण अधिक कोण उसे बोलते हैं प्यारे बच्चों जिसका एक कोण 90 से बड़ा हो। 90 है तो समकोण, 90 से छोटा है तो न्यून कोण, और 90 से बड़ा है तो उसे बोलते हैं हम अधिक कोण। जो 90 है जहाँ जिसका एक कोण 90 है उसे बोलते हैं समकोण, कि वो तो समकोण होगा, ठीक है ना। 90 से बड़ा, 90 से जो बड़ा होगा, कुछ भी 110 हो सकता है, 120, 130 कुछ भी, ठीक है ना, तो उसे बोलते हैं हम अधिक कोण। उसे क्या बोलते हैं? अधिक कोण बोलते हैं प्यारे बच्चों। और जो 90 से छोटा आपका 80, 70, 60 इसे बोलते हैं हम न्यून कोण। न्यून कोण बोलते हैं प्यारे बच्चों, न्यून कोण। तो ये कंडीशन होगी। तो ये मैंने ले लिया आपका 110 ले लिया, तो 110 और यू 50 आपका 160, और 160 और 20 कितना हो गया? 80, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना हो? 180। अब पूछा क्या है, चलो हमने त्रिभुज के बारे में नॉलेज ले ली कि त्रिभुज जो है कोणों के आधार पर 3 प्रकार के हो, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ठीक है ना। अब इसने पूछा है 90 से क्या कंडीशन है? 90 से इसने कहा है एक अधिक कोणीय त्रिभुज के दो छोटे कोणों का योग, जो दो छोटे कोण होंगे उनकी कंडीशन क्या होगी? जैसे आपके न्यून कोण त्रिभुज में देखें, 90 से देखना है प्यारे बच्चों, ये आपका 90 होगा। इधर देख लेते हैं, इसे साफ करके, ए इधर देखते हैं इसकी कंडीशन, ए इधर साफ करके देखते हैं। जैसे ये वाला न्यून कोण त्रिभुज हो गया, तो 90 से देखते हैं दो छोटे कोणों का जोड़। तो दो छोटे कोण, एक तो 70, 100, तो 70, 100, तो 70, 100 क्या होते हैं इसमें? 70, 100 इनका जोड़ कितना हो गया? 100। तो 100 90 से क्या होगा? आपका बड़ा होगा। 90 से क्या होगा प्यारे बच्चों? बड़ा ही होगा। 90 से बड़े का निशान इधर को चलेगा। इसके दो छोटे कोणों का जोड़ कितना हो गया? 100, तो ये 90 से बड़ा हो गया। यदि समकोण है तो समकोण की कंडीशन में क्या होगी? दो छोटे कोणों का जोड़ 90 के बराबर हो जाएगा। बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों, आप देख सकते हो 90 और 60 और 30 कितना हो गया? 90 ही बराबर हो जाएगा। और अधिक कोण में 90 से क्या होगा प्यारे बच्चों? छोटा। 90 से क्या होता है? ये छोटा होता है, इधर को चिन्ह लग जाएगा, और कितना बैठेगा आपका? 70। तो अधिक कोण में पूछा है, अधिक कोण में क्या कंडीशन आवेगी? तो अधिक कोण में उसके दो छोटे कोण, जैसे आपका ये छोटे कोण है, ये हमेशा क्या होते हैं? 90 से छोटे। तो देखो कहाँ है 90 से छोटे? विकल्प ए में क्या है? बड़े हैं। ये देखो, ये तो न्यून कोण की कंडीशन है, या समकोण की बराबर की कंडीशन है। और अधिक कोण में क्या होगा? 90 से छोटे, यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों? बी विकल्प आपका आंसर होगा। बी विकल्प आपका आंसर होगा। तो साफ करके अगला क्वेश्चन चले। आप समझ गए होंगे न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, इनके चित्र मैंने बना दिए, इस टाइप के त्रिभुज होते हैं। और 90 से इनकी कंडीशन पूछी है, 90 से दो छोटे कोणों का जोड़, 90 से दो छोटे कोणों का जोड़। कोण भी लिख दिए हैं किस प्रकार आते हैं, बहुत ही मस्त है, पूछा भी जाता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन बढ़ाते हैं प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या कंडीशन आपको दी है। जोड़ करना है प्यारे बच्चों, वही आपका एक छोटा सा बीजगणित का सवाल है, इससे पहले भी आया था, इसे जोड़ना है आपको। देखो जोड़ में एक बात याद रखनी है, जिस जाति का है, एक्स का है एक्स के साथ जुड़ेगा आपका, वाई वाला है तो वाई के साथ जुड़ेगा, खाली अंक है तो अंक के साथ जुड़ेंगे प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर के साथ ही जुड़ता है। तो जोड़ते हैं, इसने दिया है 2x प्लस आपका 3y प्लस 2, यह तो आपका पहला पद था, ये मैंने यहाँ लिख लिया प्यारे बच्चों, और का मतलब प्लस यहाँ मुझे जोड़ करना है। और फिर यह वाली सीरीज लिखते हैं यहाँ से, x प्लस ये वाला पद y और माइनस कितना 2। चलो जोड़ते हैं, पहले x के साथ x वाला पद, यू आपका कितना है 2x, यू कितना है x, तो जुड़ का हो गया 3x, यू कितना है आपका 3y, यू कितना है 2y, तो 5y हो गया, 3 और 2 5, 2 में से 2 गए प्यारे बच्चों, घट गए तो कितना बच गया 0। तो आंसर क्या आ गया? छोटा सवाल 3x प्लस 5y, तो 3x प्लस 5y कितना होगा आपका? विकल्प सी। 3x प्लस 5y विकल्प क्या हो जाएगा आपका? सी। केवल क्या करना था? जोड़ करना था। जिसका है x में x जुड़ेगा, y में y जुड़ेगा, और जो अचर पद है, इसे अचर पद बोलते हैं, x y z a b c d, या कहो a से लगा के z तक का यदि किसी अंक के साथ आया है, ठीक है ना, उसे छोड़ के अन्य जो बचता है सिंगल अंक, जैसे 2 3 4, इसे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? अचर, अचर पद, यानी कि बिना x y z का, सीधी भाषा में बिल्कुल एकदम। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन बढ़ाते हैं। एज का सवाल आ गया प्यारे बच्चों, आयु संबंधी का भी आपके सेट में 1-2 सवाल मिलता है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। ज़्यादातर बच्चे से 2 तरीके से करते हैं, विकल्प से भी कर लें, डायरेक्ट भी कर लें। तो चलो देखते हैं क्या है। एक पिता अपने पुत्र से 20 वर्ष बड़ा है,
5 साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का दुगुना हो जाएगी, क्योंकि अगर 5 साल आगे बढ़ जाएंगे तो पिता की आयु पुत्र की, तो पिता पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। चलो पहले एक बार बेसिक लेकर चलते हैं कैसे करेंगे, ठीक है ना। चलो जी, एक तो आपका भूतकाल हो गया प्यारे बच्चों, भूतकाल का केस देखें, एक आपका वर्तमान और एक आपका भविष्यकाल। भविष्यकाल इसने जिक्र कौन से काल में किया है, सबसे पहले वर्तमान में किया है, पिता और पुत्र की तुलना की है कि जो पिता है अपने पुत्र से 20 साल बड़ा है। तो हम चले, यदि पुत्र x साल का है तो ये 20 साल बड़ा है, तो x + 20 हो गया। क्लियर, बिल्कुल एकदम तय। चलो जी, अब इसने कहा कि 5 साल बाद, यानी कि जब हम बाद का मतलब 5 साल आगे बढ़ जाएंगे प्यारे बच्चों, 5 वर्ष, तो पिता और आपका क्या हो जाएगा पुत्र। तो जी 5 साल आगे बढ़ जाएंगे तो 5 साल पिता भी बढ़ेगा, तो इसमें 5 जोड़ देंगे तो x + कितना हो जाएगा 25। भाई 5 बढ़ गया 20 तब 25 हो गया, और पुत्र भी 5 बढ़ जाएगा x + 5। तो पिता और पुत्र की आयु बतानी है वर्तमान वाली, कब तक नहीं पता लग सकती, जब तक x की वैल्यू नहीं पता लगे। तो हम क्या करेंगे, देख प्यारे बच्चों, जब भी हम x की वैल्यू निकालते हैं तो जैसे आपको 2 मान या 2 कोई भी पद दिए हैं उन्हें क्या करते हैं, बराबर करते हैं। अब हम भविष्य काल में आ गए, और भविष्य काल में कहा कि पिता, इसने कहा कि पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगुना है, यानी कि जो पिता है वो पुत्र से क्या है, दुगुना है। अगर पुत्र में 2 की गुणा कर दे तो पिता की केवल, बस कंडीशन बराबर होगी, x की वैल्यू निकाल लो। ये तो था हमारा बेसिक। मैं रख दूँ थोड़े से मान, x + 25 आपका ही हो गया, और x + 5 में किसकी गुणा करेंगे, कोष जरूर लगाओगे प्यारे बच्चों, 2 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे आप, 2 से गुणा करेंगे, तो 2 से यू x + 25 है आपका, अरे कितना हो जाएगा आपका 2x, और प्लस कितना हो जाएगा 10। इसे इधर घटा देंगे प्यारे बच्चों 15, ये तो 15, और इधर घट के कितना बच जाएगा x, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 15, यानी कि 15 वर्ष का तो पुत्र है। और 15 में अगर 20 जोड़ देंगे प्यारे बच्चों तो कितना हो जाएगा आपका 35। 35 वर्ष का उसका क्या है, पिता है, 35 वर्ष का पिता है। तो ये तो हो गया आपका बिल्कुल बेसिक मेथड, ठीक है ना, इसे करना था। वैसे आपको एक बात बताऊँ, सबसे बेस्ट रहता है यदि आपका बेसिक तैयार हो, सवाल कैसे भी आओ कोई दिक्कत नहीं है। पुत्र x + 20 पिता हो गया, 5 साल आगे बढ़ गए, पिता दुगुना है, पुत्र को दुगुना करके बराबर कर दिया, x की वैल्यू निकाली, x की 15 और 20 जोड़ दिया 35। एक तरीका और है, कुछ बच्चे क्या करते हैं जिसकी कैलकुलेशन वीक है, जिससे कैलकुलेशन में दिक्कत रहती है, वो कैसे उठाते हैं क्वेश्चन को, बाई ऑप्शन। बाई ऑप्शन भी आप उठा सकते हो, पर उसमें फिर एक एक ऑप्शन को सोल्व करके देखना पड़ेगा प्यारे बच्चों। कैसे, जैसे मैंने 25 और 10 ले लिया, 25 और 10 कितना हो गया 20 वर्ष बड़ा, नहीं 20 साल तो बड़ा नहीं है, 40-15 में भी नहीं, इसमें भी नहीं, तो 35-15 में ही 20 साल का अंतर है। चलो ये तो मज़ेदार बात होगी, केवल एक ही ऑप्शन में 20 साल का अंतर है। अगर 2-3 ऑप्शन दे दिए होते तो हमें हर एक ऑप्शन हल करके देखना पड़ता। अब ये जोड़ देंगे, आप 5-5 जोड़ देंगे तो ये 40 वर्ष का हो जाएगा प्यारे बच्चों, और ये कितने का हो जाएगा आपका 20 वर्ष का, और ये क्या हो जाएगा इससे दुगुना हो जाएगा। अब कंडीशन भी देखनी पड़ेंगे कि 2 गुना है कि नहीं है, तो 20 दूनी 40 तो दुगुना हो जाएगा। ऑप्शन से भी उठा कर देख सकते हैं आप, ऑप्शन से भी कर सकते हैं क्वेश्चन को, और जो है आप जो है ना डायरेक्ट, मैं एक बार डायरेक्ट हल करके दिखा दे प्यारे बच्चों, एक बार ऑप्शन से, ठीक है ना। वैसे एक ही ऑप्शन दिया है जिसमें 20 साल का अंतर है, तो अगर जल्दी से करना है बस तुरंत ऑप्शन से उठा लेंगे, ठीक है ना। साफ करके आगे बढ़े, जिसके कोई भी कंडीशन नहीं समझ में आती बस कह रहे हैं कि हथियार तो ऑप्शन ही है। फिर वैसे तो बेस्ट यही है कि अगर ऑप्शन अलग अलग दिए हो तो उससे कर लेंगे। आयु संबंधी का एक और अनुपातिक रूप में दिया है सवाल प्यारे बच्चों, वो अनुपातिक रूप में नहीं था, ये आपका अनुपातिक रूप में दिया है। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, करने का तरीका देखते हैं क्या करते हैं जब अनुपातिक चलते हैं। अजय और विजय की आयु का जो अनुपात है क्रम से वो 3:4 है। 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 हो जाएगा। तो विजय की वर्तमान आयु कितनी है? चलो इसका एक मस्त तरीका चलते हैं लेके, जिससे हम जल्दी कर लेते हैं, ठीक है ना। किस प्रकार हल करते हैं, देखो क्या कहा इसने वही आपका एक तो भूतकाल हो गया, एक आपका वर्तमान हो गया, और एक आपका भविष्यकाल हो गया। इसने क्या कहा है, एक तो अजय है, ए से अजय और वी से विजय, इनकी आयु में अनुपात 3:4 है। 5 साल बाद जब हम 5 साल आगे बढ़ जाएंगे प्यारे बच्चों, तो अजय और विजय की आयु में 4:5 का अनुपात हो जाएगा। तो उसने कहा विजय की वर्तमान में आयु बतानी है, तो ये एक अनुपातिक मान है। अब थोड़ा सा एक बार अनुपात के बारे में चलेंगे। देखो अनुपातिक मान को अगर हम पूरा मान बनाते हैं, कंप्लीट मान, अब आधे बच्चे सोच रहे हैं अनुपात है क्या, सिस्टम क्या है। देखो पहले एक बार थोड़ा सा देख ले, बस 2 सेकेंड। एक संख्या 18 है, एक संख्या 24 है, इसे अनुपात में विभाजित करो। तो जब भी 2 संख्या
अनुपात में आती है अपने में से कटने के बाद। में से कॉमन फैक्टर जो कॉमन है, कॉमन कितना है 6, भाई 6 से कट गया, 6 तिये 18, 6 चौक 24, तो क्या आ गई अनुपात में आ गई। तो वो में से था ना जिससे इसने काटा वो 6 क्या था में से। यदि 6 की गुणा वापस कर दें तो ये अनुपातिक संख्या क्या बन जाएगी पूरा मान। तो प्यारे बच्चों मुझे क्या चाहिए में से चाहिए, क्योंकि मुझे क्या बनाना है अजय और विजय की आयु पूरा मान बनानी है। तो उस में से को कैसे निकालते हैं उसे देखते हैं, बस एक बार ध्यान से देख लेंगे। बस बहुत ही मस्त तरीका है, यहाँ हल कर देता हूँ मैं, भूतकाल को हटा कर इधर ले लेते हैं, इधर अलग में से निकालने का। एक तरफ अजय एक तरफ विजय, 3:4 और यह कौन सी उम्र है उनकी वर्तमान की। जितने साल हम आगे या पीछे हटेंगे प्यारे बच्चों से बीच में लिख लेंगे, और अनुपात कितना हो जाएगा 4:5। यह क्या कौन सी है आपकी भविष्यकाल की। आप इसका प्रयोग कब करोगे जब अनुपातिक मान दे रखे हो। एक तो उस टाइप का था वो तो ऑप्शन से हो गया था, लेकिन इसमें ऑप्शन में दिक्कत है, ठीक है ना। अब निकालते हैं में से, देखो कैसे निकालते हैं में से। मैं लाल पेन का प्रयोग करूँ, एक चीज़ बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ही जल्दी में से निकल का आएगा। 5 लिखेंगे आप, 5 लिख लिया। इस 5 में गुणा कर देंगे निचले वाले अनुपात के अंतर से। अंतर से प्यारे बच्चों बड़े में से छोटा घटा करें अंतर में, और फिर इसे भाग कर देंगे क्रॉस के अंतर से। 5 तिये 15 और 4 चौक 16, 16 - 15। 16 15 कैसा है उसे आप लोग देख सकते हो। 5 तिये 15 देखो क्रॉस के इसके और इसके गुणा से 5 तिये 15 4 चौके 16, तो 5 1 1 5 आपका में से आ गया। अब इसमें से कौन सा कहीं में गुणा करेंगे, जोन सी आयु पूछी, कौन सी पूछी वर्तमान में कर देंगे। 5 चौके 20 वर्ष का तो आपका विजय है, और 5 तिये 15 वर्ष का क्या है अजय है। बहुत ही मस्त है, मैं लिख दिया है आपको, एक एक चीज़ क्लियर कर दिया चित्र से। वर्तमान में गुणा कर देंगे प्यारे बच्चों, पहले अनुपात में गुणा कर देंगे। पहला अनुपात 3:4 है। तो अनुपातिक संख्याएं पूरा मान कब होती है जब उसमें किससे मल्टीप्लाई करते हैं उसके में से। और में से कैसे निकालते हैं आयु संबंधी का सवाल है प्यारे बच्चों। में से इस प्रकार निकालते हैं, अनुपातिक केस है। वैसे एक्स से भी कर सके थे, लेकिन एक्स से थोड़ा सा लेंथी चला जाता सवाल, फिर बच्चे कहते हैं लो भैया कैलकुलेशन थोड़ी सी टाइट होगी, तो मैंने सिंपल जितना हो सके, आगे भी आते रहेंगे। अब आप लोग कहोगे हम कैसे याद रख सकें। देखो बार बार रिपीटेशन से जब हम बार बार अभ्यास करते रहेंगे वो चीज़ अपने आप ही कंठस्थ हो जाएगी, ठीक है ना। ऑटोमेटिक दिमाग ऐसा ही काम करने लग जाता है, ठीक है ना, बार बार कंठस्थ है। तो चलेंगे प्यारे बच्चों, बार बार जैसे अभ्यास करते रहेंगे तो हमारे सारी विधि सब तैयार होती रहेगी। अभी तो 60 सेट जो है 3 चला हुआ है, सेट जो है हमें 50 करनी है। 50 में तो बहुत कुछ हो जाएगा तैयार। चलो आगे बढ़े, इसका वर्गमूल निकालना है। देखो का वर्गमूल ज्ञात करो। वर्गमूल दे रखा है 0.09 और बटे का चिन्ह है 0.0004। कहीं तो प्यारे बच्चों चिन्ह लगा देता है, कहीं हिंदी में लिख देता है इसका वर्गमूल ज्ञात करो। तो वर्गमूल इस प्रकार देखो, हमने एक तो वर्गमूल निकाल ले पूर्ण संख्या। यदि सवाल इस प्रकार दिया होता कि 9/4 का वर्गमूल निकालो, तो आप कहते हैं 3 का है जी, कहते हैं आप 2 का है, तो क्लियर हो गया, बिल्कुल आसान था। लेकिन अगर हम दशमलव संख्या का वर्गमूल निकाल ले तो कैसे निकाल लेंगे दशमलव संख्या का। बहुत ईजी है दशमलव संख्या का प्यारे बच्चों, और कुछ नहीं है। पहला आप 3 का वर्गमूल निकाल लो, 9 का कितना हो गया आपका 3, और आप 4 का निकाल लो, 4 का कितना हो जाएगा 2। बिल्कुल बेसिक बताता हूँ, वैसे तो उसमें बहुत सारी बात है। तो ये कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 4। अब जितने स्थान पे दशमलव वर्गमूल के अंदर है उससे आधे पे बार लग जाती है प्यारे बच्चों। यदि 2 पे, क्योंकि वर्गमूल में बनते हैं 2 के जोड़े, तो कितना जोड़ा बना 1 जोड़ा, तो 1 जोड़ा बना तो 1 स्थान पे, क्योंकि क्या अंक है 1 2, तो 1 स्थान पे। यहाँ कितने अंक है 1 2 3 4, तो 2 पर लगेगी। कितने पर लगेगी 2 पे। तो आंसर कितना आ जाएगा 3/2। तो आंसर कितना आ जाएगा 0.3/0.02, विकल्प ए हो जाएगा। जितने स्थान पे दशमलव वर्गमूल के अंदर होती है, वर्गमूल से बाहर निकलने पर उसके आधे अंकों पे रह जाती है। यदि 2 पे है तो 1 पे, 4 पे है 6 पे। अब कोई बच्चा कहेगा 3 पे, 3 का आधा नहीं होता, तो 3 पर दशमलव अगर मिल जाती है तो उसे तो भाग विधि द्वारा ही सोल्व करते हैं, उसका अलग मेथड है। लेकिन आपको नहीं मिले, ठीक है ना, आपको नहीं मिला, आपको तो सिंपल सवाल मिलेगा बिल्कुल एकदम। तो जितने स्थान पे वर्गमूल के अंदर है 2 का आधा 1, 4 का आधा कितना हो गया 2, 9 कहीं का है 3 का, 4 कहीं का है 2 का। साफ करके अगला चले।
अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है प्यारे बच्चों, श्रेणी ज्ञात करनी है, अगला पद बताना है। वैसे तो पूर्ण घन संख्या है, यो आपको किसका घन है, 2 का घन, यो किसका घन है, 3 का घन, यो किसका घन है, 4 का घन, यो किसका घन है, 5 का घन, यो किसका घन है, 6 का घन, यो किसका घन है, 7 का घन। तो अब किसका आ जाएगा, 8 का घन। 8 का घन होता है 512 प्यारे बच्चों, 512। तो आंसर कौन सा आ जाएगा, 512 सी विकल्प। घन की सीरीज चली हुई है, ठीक है ना। घन 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512, 9 का घन प्यारे बच्चों 729 और 10 का घन कितना हो जाएगा आपका 1000 और 11 का घन जो आपका बैठेगा 1331। प्यारे बच्चों बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, एक 21 का घन बहुत आता है पेपर में, 9261 बहुत पूछे जाते हैं ये घन। ये किसके घन हैं, घन बनते हैं 3 बार गुणा करने से, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है ना, इस प्रकार। अगला चलते हैं क्वेश्चन लेके, अगला क्वेश्चन चलते हैं प्यारे बच्चों लेके, प्रथम अभाज्य संख्या। चलो सबके बारे में लिखते हैं। वैसे तो प्रथम अभाज्य जो किसी से भाग नहीं होती, वो है आपका आंसर 2। यह है आपकी प्रथम अभाज्य संख्या। एक क्वेश्चन बनता है, एक क्या है, एक क्या है, एक है प्रथम प्राकृतिक अंक या संख्या। शून्य क्या है, प्रथम पूर्ण संख्या, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी भी कहते हैं प्यारे बच्चों, जो सबसे पहला आता है सबसे छोटी। यह भी क्या है, सबसे छोटी, सबसे छोटी, और यह भी क्या है, सबसे छोटी। तो प्रथम अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी प्राकृतिक अंक आपका कितना हो गया 1, और सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी 001 पूर्ण अंक है, पूर्ण माने पूरा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन चलते हैं लेके। इसने कहा, देखो कितना मस्त क्वेश्चन दिया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है, थोड़ा डीपली जाकर इसका जवाब देना है प्यारे बच्चों, और कुछ नहीं पूछा है इसमें। इसने कहा किसी संख्या के वर्ग के अंत में निम्न में से कौन सा अंक नहीं हो सकता। अगर हम किसी संख्या का वर्ग करें और उस संख्या का वर्ग करें तो उसके अंतिम अंक में, इकाई अंक में कौन सा अंक नहीं मिल रहा है हमें, अगर हम वर्ग कर दें तो। देखो मैं एक बात बताऊं आपको, हमारे पास 9 संख्या है, 1 2 3 4, इस प्रकार लिख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 0 लिख लो 10। अगर हम इससे ज़्यादा कोई संख्या हमारे पास नहीं है, अगर हमें कोई भी डिजिट बनानी है, कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या हो, कितने अंकों की छोटी, इनके बिना नहीं बन सकती, ठीक है ना प्यारे बच्चों, इनके बिना नहीं बन सकती। ये अंक सब में मिलेंगे। अब मैं सबके वर्ग करके देख लूँगा और मैं प्राप्त कर लूँगा इकाई अंक में क्या नहीं आया। तो जैसे मैं 1 का वर्ग करा, मैं 1 का वर्ग करा तो आपका 1 आ गया प्यारे बच्चों, 2 का वर्ग करा तो 4 आ गया, 3 का वर्ग करा तो 9 आ गया, मैं 4 का वर्ग करा प्यारे बच्चों तो 4 का आपका 16 हो गया, मैं 5 का वर्ग करा तो कितना हो गया आपका 25, मैं 6 का वर्ग करा तो प्यारे बच्चों 36, 7 का वर्ग कर दिया मैंने 49, 8 का वर्ग कर दिया मैंने 64, 9 का वर्ग कर दिया 81 और मैंने 10 का वर्ग कर दिया कितना आ गया आपका 100। तो क्या अंक आया, अब देखते हैं। 6 इकाई अंक में है, देखो 6 है इकाई अंक में, 5 है, 5 भी इकाई अंक में है प्यारे बच्चों, 4 है, 4 भी इकाई अंक में आप लोग देख सकते हो, 3 किसी के इकाई अंक में नहीं आता। 4 अंक कैसे हैं प्यारे बच्चों, 2 3 7 8, ये किसी संख्या के इकाई अंक में नहीं आते अगर उसका वर्ग कर देते हैं। तो 2 3 7 8 ये ऐसे नंबर हैं, अगर हम किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग कर दें तो उसके इकाई अंक में ये अंक नहीं मिलते प्यारे बच्चों। कौन से नहीं मिलते, ठीक है ना, 23 78 याद कर लेते हैं बच्चे, 23 78 है में, या 2 3 7 8, ठीक है ना। तो इसने यही पूछा था अगर वर्ग कर देते हैं तो इकाई अंक में कौन सा अंक नहीं हो सकता। तो मैं 10 तक की संख्या का वर्ग करके देख लिया, अगर 11 भी बनाओगे तो फिर भी एक होगा 12 112 1,12,000, आप कुछ भी बनाओ तो ये अंक, ये इन अंकों के बिना कोई संख्या नहीं बन सकती। तो आंसर क्या आ गया 3। अगला चलते हैं सवाल लेके, कार्य समय का सवाल है, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। कार्य समय का सवाल है, मैंने बताया था कार्य बराबर आपका व्यक्ति गुणा समय प्यारे बच्चों। तो पहला चलते हैं, 9 व्यक्ति किसी कार्य को 25 दिन में करते हैं, 15 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। बहुत ही सिंपल सवाल है। तो क्या करेंगे, 5 दिए 15, 5 पंजे 25,
3 तिये 9 और 3 पंजे कितना आ गया प्यारे बच्चों 15 दिन। तो कितने दिन में पूरा करेंगे 15 दिन में। अब सेट नंबर 4 में अगली वीडियो में मिलेंगे प्यारे बच्चों। तब तक के लिए मेहनत करें, समझे, जो भी कोई बात ना समझ में आवे उसे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बतावें, वीडियो को लाइक करें क्योंकि उससे हमारा प्रोत्साहन बढ़ता है। हमें लगता है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं वो बेकार बिल्कुल नहीं जा रही है। ठीक है ना प्यारे बच्चों, चलो जी।